मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे एमसीक्यूज। चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की वजह से जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट का करेक्ट आंसर है डी, कांस्टेंट होगी। एमसीक्यू नंबर 2 की बात करते हैं। द ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टू कीप इट मूविंग अलोंग ए सर्कल पाथ इज। सेकंड का करेक्ट आंसर है सी, 0। जब भी एक पार्टिकल सर्कल पाथ में मूव करता है तो उस वक्त दो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं, एक सेंटीपीटल फोर्स और दूसरी सेंटीफ्यूगल फोर्स। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होती है, दोनों का रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास सेकंड का करेक्ट आंसर बनेगा सी, 0। एमसीक्यू नंबर 3 की बात करते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड इन। लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं नॉन एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर। थर्ड का करेक्ट आंसर है बी। एमसीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल मोशन में एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो होती है रिमेन सेम रहती है। फोर्थ का करेक्ट आंसर है सी। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए रेन ड्रॉप टू रिड्यूस इट्स स्पीड। जब भी बारिश होती है तो बारिश के जो कतरे होते हैं उसकी स्पीड को कौन सी फोर्स जो होती है वो कम कर देती है? तो ये फोर्स होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिफ्थ का करेक्ट आंसर है बी। एमसीक्यू नंबर 6 की बात करते हैं। द ब्रांच ऑफ हीट रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। 6 का करेक्ट आंसर है ए, थर्मामीट्री। एमसीक्यू नंबर 7 की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ आइडियल गैस विल हैव द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर द सीपी माइनस सीवी। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है ये इसका करेक्ट आंसर है डी, द वैल्यू विल बी द सेम फॉर ऑल, क्योंकि सीपी इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, जनरल गैस कांस्टेंट की इक्वल होता है, तो इसलिए 7 का करेक्ट आंसर बनेगा डी। एमसीक्यू नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली वैल्यू फॉर द सीटी, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 8 का करेक्ट आंसर बनेगा डी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू इन्फिनाइट। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज 0। एंट्रोपी का फार्मूला हमें पता है, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी। चेंज इन एंट्रोपी अगर हम 0 यहाँ पे रखें तो हमारे पास रिलेशन आएगा डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हीट ना तो सिस्टम के अंदर इंटर हो रही है ना ही सिस्टम से हीट लीव हो रही है, तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, इसलिए 9 का करेक्ट आंसर बनेगा सी, एडियाबैटिक प्रोसेस। एमसीक्यू नंबर 10 की बात करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स टू डिफाइन द टर्म। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमें हेल्प करता है टू डिफाइन टेम्परेचर। 10 का करेक्ट आंसर है ए। एमसीक्यू नंबर 11 की बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन द फ्लूइड डायनेमिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो रही है तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हम बात करेंगे। नंबर 12 की बात करते हैं। द एसआई यूनिट्स ऑफ द विस्कोसिटी इज अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम ईटा को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो हमारे पास इसका यूनिट आता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 12 का करेक्ट आंसर है ए। एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिक्वायर्स दैट द टोटल मास विद इन द सर्टेन वॉल्यूम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिक्वायर। 13 का करेक्ट आंसर है बी, इफ देयर आर नो सोर्स एंड सिंक्स। एमसीक्यू नंबर 14 की बात करते हैं। इफ द लेंथ of the L and the total force act on it is F, then the surface tension is given is. Surface tension is defined as force per unit length. According to this statement, correct answer बनेगा हमारे पास 14 का C, force per unit length. MCQ नंबर 15 की बात करते हैं। If the particle of the liquid which can passes through a certain point do not follow the same path as that followed by the particle that passed the same point previously, the liquid is said to have। MCQ नंबर 16 की बात करते हैं। The potential energy of a simple harmonic oscillator। MCQ नंबर 17 की बात करते हैं। Types of mechanical waves are।
एमसीक्यू नंबर 18 की बात करते हैं। द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल व्हेन इट इंटर फ्रॉम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये एमसीक्यूज लिया गया है। जब भी लाइट रे बेंड होती है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन वो जो लाइट रे होती है बेंड कर जाती है टूवर्ड द नॉर्मल। 18 का करेक्ट आंसर है ए, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। एमसीक्यू नंबर 19 की बात करते हैं। ऑन ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए फिक्स्ड एंड द ट्रांसफर वेव्स अंडरगोज ए फेज चेंज। कितने का फेज चेंज आता है यहाँ पे चेंज आता है फेज चेंज 180 का। 19 का करेक्ट आंसर है बी, 180 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 20 की बात करते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन बी रिटन एज। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर होती है उसको हम लिखते हैं वेवलेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन वेवलेंथ, लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल लैम्डा। 20 का करेक्ट आंसर है ए। अब हम सेक्शन 2 की बात करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव फिजिक्स एग्जाम के लिए। एमसीक्यू नंबर 1 की बात करते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स इज द सम ऑफ। लॉरेंट्ज फोर्स जो होती है ये सम होती है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। 1 का करेक्ट आंसर है बी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। द एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप इज प्रोपोर्शनल टू। एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड का करेक्ट आंसर है सी। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज मेजर्ड यूजिंग द। एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग टैकोमीटर। थर्ड का करेक्ट आंसर है सी। एमसीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट नॉट इज कॉल्ड। दिस इज कॉल्ड गॉसेस लॉ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस। फोर्थ का करेक्ट आंसर है ए। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। फॉर commutation of the rate at which the dipole radiate energy, the interaction of the normal component of dash is done over the sphere of radius r। 5 का करेक्ट आंसर है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड। एमसीक्यू नंबर 6 की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव डैश बॉन्ड। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं इनके अंदर जब हम डोपिंग करते हैं तो बॉन्ड जो बनता है वो बॉन्ड बनता है कोवलेंट। एमसीक्यू नंबर 7 की बात करते हैं। द डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। पीएन जंक्शन का जो डिप्लेशन रीजन होता है ये कब बनता है? तो 7 का करेक्ट आंसर है ए, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसका सेकंड अगर हम आंसर कहें तो वो बी भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एमसीक्यू नंबर 8 की बात करते हैं। द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा डीसी इज गिवन बाय। अल्फा डीसी को हम डिफाइन करते हैं बाय IC कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय IE अमीटर करंट। 8 का करेक्ट आंसर है ए। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है? कैरियर एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कैरियर एम्पलीट्यूड इज चेंज्ड। 9 का करेक्ट आंसर है बी। एमसीक्यू नंबर 10 की बात करते हैं। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन जो होता है ये इट इज द अपोजिट ऑफ डी मॉड्यूलेशन। 10 का करेक्ट आंसर है बी। एमसीक्यू नंबर 11 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स रेज लाइन्स विल हैव द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द गिवन एलिमेंट। करते हैं विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लांक्स डेरिवेशन ऑफ द रेडिएशन लॉ। 12 का करेक्ट आंसर है बी। एटॉमिक ऑसिलेटर कैन एमिट एंड अब्सॉर्ब एनर्जी एट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज ओनली। एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं। द ज़मीन इफेक्ट विदाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश ज़मीन इफेक्ट। एमसीक्यू नंबर 14 की बात करते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो जीरो पॉइंट एनर्जी होती है ये जीरो कभी भी नहीं होती। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, तो जीरो नहीं होती, वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। कितनी होती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 14 का वो है बी, एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। 14 का करेक्ट आंसर है बी। एमसीक्यू नंबर 15 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल फॉर टू आइडेंटिकल फर्मियोन्स द टोटल डैश इज एंटीसिमेट्रिक। 15 का करेक्ट आंसर है बी, वेव फंक्शन। एमसीक्यू नंबर 16 की बात करते हैं। डिके रेट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सोर्स इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। डिके रेट जो होता है रेडियो एक्टिव सोर्स का, इसको हम मेजर करते हैं, यूनिट लेते हैं हम क्यूरीज। 16 का करेक्ट आंसर है ए, क्यूरीज। एमसीक्यू नंबर 17 की बात करते हैं। वाई आर द फ्यूजन फ्रैगमेंट्स यूजुअली रेडियो एक्टिव। फ्यूजन जो होते हैं हमारे पास फ्रैगमेंट्स वो यूजुअली रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं? एमसीक्यू नंबर 18 की बात करते हैं। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इज।
न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो मॉडरेटर का क्या फंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ये करते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। 18 का करेक्ट आंसर है सी। एमसीक्यू नंबर 19 की बात करते हैं, व्हाट इज द मेन डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद द फ्यूजन प्रोसेस एज ए सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए, द सेपरेटिसिटी ऑफ द फ्यूल। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर वो है बी भी बन सकता है, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर बी बन सकता है। एमसीक्यू नंबर 20 की बात करते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ ए ड्यूट्रॉन इज 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 का करेक्ट आंसर है ए, बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। मैंने 20 एमसीक्यूज टोटल 40 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं।